लागू नहीं होने पे तो गोली चल गई, लागू होगी तो क्या होगा, मुसलमान रहेंगे यहाँ पे। उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मौलाना मदनी कह रहे हैं हम तैयार हैं। हाँ, बिल नहीं आने देंगे। नहीं, अभी तो ये हाल है, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं वो तोड़ी जा रही है, कहीं कब्जा किया जा रहा है, इससे क्या फायदा। यही तो एक चीज़ है, वक्फ बोर्ड वाले क्या समझे, जो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। जो मस्जिद मदरसे वगैरह जा रहा है, गरीबों को साथ करे जा रहा है, गलत बात है बहुत। वक्फ को कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो फिर बिल क्यों ला रही है, बिल क्यों ला रही है, संशोधन कर रही है, वो बिल नहीं ला रही है। चाह रहा है ना, बिल तो पहले से ही है। हम नहीं चाह रहा है ना संशोधन कुछ भी, हम चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी हम अपना करेंगे जो भी करेंगे। आप ही मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो आवाज उठा रहे हैं वो मुसलमानों के हित की आवाज उठा रहे हैं? हर मुसलमान मुसलमानों के हित की आवाज़ उठाएगा, कोई इसके खिलाफ होगा ही नहीं। मोहम्मद जावेद। अगर अभी के विवाद पर हम बातचीत करें कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल ला रही सरकार जो है, उसको लेकर के विरोध चल रहा है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या लगता है संशोधन बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वक्फ बोर्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद है और देश के हित में भी सही है। ठीक है, वक्फ बोर्ड ये ऐसा है जैसे कि जो गरीब है, जिसके पास वो साधन नहीं है, उसके लिए वो काम करती है। ठीक है, वो काम ये करती है, गरीबों के लिए सहारा बनती है। जैसे कुछ ज़रूरियात की चीज़ है, उसके विषय में भी बात होती है और काम होता है वक्फ बोर्ड के तरफ से। वही हम समझना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के हित में या फिर गरीब मुसलमानों के हित में क्या काम किया है? गरीब मुसलमानों के हित में मदरसे हैं, उसके तालीमात है, ये सब वक्फ बोर्ड करती है। बस यही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उतना बताना तफसील से मैं। सरकार संशोधन बिल लेकर के आ रही है, जेपीसी में मामला गया था, उसके बाद अब तैयारी है बिल लाने की। तो बिल लाना क्या गलत है? क्योंकि जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, उन्होंने जो आपत्ति लगाई है उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो क्या लगता है संशोधन बिल में आपत्ति क्या है फिर? आपत्ति ये है कि हमारी वो अधिकार नहीं रहेगी, जो जैसा वो सरकार की मर्जी होगी वह उसी तरीके से हमें काम करना होगा, यही आपत्ति है। आपत्ति सरकार ने संशोधन की जो बात चल रही थी वही चल रही थी कि वक्फ बोर्ड अब क्या है कि अगर किसी भी ज़मीन पर हाथ रख देता है या ये कह देता है ये हमारी ज़मीन है तो उसकी ज़मीन हो जाती है। तो सरकार ये कह रही है कि अगर कागजात दिखाइए, पहले कागजात क्या है, किसकी ज़मीन है, मालिकाना हक किसका है, तो उस तरह के संशोधन ला रही है। ये जो वक्फ किया जाता है, ये अब कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। ये अल्लाह इसी तरह जैसे आप खैरात ज़कात ये करते हैं ना लोग, तो उसी तरीक़े से लोग ज़मीन को वक्फ करते हैं कि मैंने अल्लाह के नाम पर ये ज़मीन को वक्फ कर दिया। वो उसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, कोई ज़मीन का या कोई और मालिक नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ज़मीन किस अल्लाह को दान की, और किसने दान की? फिर वही बात है, किस अल्लाह को दान किया, जिस अल्लाह को हमने मानता किसने, हाँ जो हमने दान किया और किसने दान किया। इलाहाबाद जो जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो ज़मीन किसकी है? मेरा मतलब है कि ऐसे बहुत सारे दावे हैं, जगह जगह दावे हैं, शिकायतें भी हैं। अगर बात करें गरीब मुसलमानों की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं ज़मीन कब्जाने की वक्फ बोर्ड के खिलाफ में। तो अगर संशोधन बिल आ रहा है तो उसको पहले से विरोध क्यों करना? पहले से विरोध उसका सरकार तो कह रही है वो हित में है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। हाँ। वो हित में होता कहाँ है? आज तक कौन सा हित में काम हुआ है 2014? हाँ। सरकार फ्री की पढ़ाई क्यों नहीं फ्री कर रही है कि वो गरीबों के हित में होती, हम पढ़े होते, हमारे बच्चे पढ़े होते, अच्छे एजुकेशन पाते, वो सरकार क्यों नहीं कर रही है? वो हमारे हित में होती ना, गरीबों के हित में। सरकारी स्कूलों फीस जाती है, सरकारी स्कूल है कहाँ? हाँ। बंद होते जा रही है। ये है शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, ये कह सकते हैं। तो फिर आप घुमा रहे हैं बात को। नहीं है तब कह रहे हैं ना, क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है, नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। ये बात वक्फ बोर्ड पे हो रही है। अगर संशोधन बिल आ रहा है तो विरोध किस बात? ऐसा ही क्यों? इसको क्यों नहीं पहले कर रही है सरकार? सरकार जो गरीबों की जरूरत है उसको पहले पूरा क्यों नहीं कर रही है? फिर सरकार की कोई भी बात मान लेगी। खतरा किस बात का है? सरकार अगर संशोधन बिल ला रही है तो खतरा किस बात की है? इस बात को छोड़ दीजिए, खतरा है तभी उसके आगे आवाज उठाया जा रहा है। खतरा नहीं होगा तो आवाज क्यों उठाएगा कोई? जी, खतरा नहीं होगा तो आवाज क्यों उठाएगा? मुसलमानों के साथ सरकार खतरा कर रही है ना, खतरा करती आई है ना। क्या क्या खतरा किया है? हा? क्या खतरा किया है? जब एनआरसी लगी थी, यूपी में कितने मुसलमान बच्चे मारे गए आपको नहीं पता है? किसको नहीं पता? लागू नहीं हुआ था। हाँ? एनआरसी लागू कब हुआ?
लागू नहीं होने पे तो गोली चल गई, लागू होगी तो क्या होगा, मुसलमान रहेंगे यहाँ पे। एनआरसी किसके लिए लाया गया था? हैं? किसके लिए लाया गया? किसके लिए लाया गया था? सबके लिए लाया गया था। मुसलमान का नाम उसमें क्यों नहीं था, जिसमें संशोधन बिल में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था? इसका मतलब यही होता कि मुसलमान के खिलाफ लाया गया था। सरकार तो कह रही भाई माहौल खराब किया गया, विरोध में भड़काया गया, शाहीन बाग किया नहीं, अभी जो है गुजरात में क्या हो रही है, बम्बई में क्या हो रही है, कौन भड़का रहा है? सरकार भड़का रही है, सरकार ही भड़का रही है। और सरकार कह रही है कि ये लोग दंगाई है। सरकार खुद खड़ा होती है, जो सरकार में नेता है वो आके कहते हैं कि ये लोग गलत हैं। क्यों भाई? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी एक दिवसीय धरना दिया, जंतर मंतर पर दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर हम संशोधन बिल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको हम आने नहीं देंगे। तो आप उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मौलाना मदनी कह रहे हैं हम तैयार हैं। हाँ, बिल नहीं आने देंगे। नहीं, पूछिए क्यों? क्यों? जैसे 3 तलाक का बिल पास हुआ, ठीक, उससे मुसलमानों का क्या फायदा मिला? मुस्लिम महिलाओं ने शिकायत की थी, उन्होंने ही मांग की थी। मुस्लिम महिलाओं ने नहीं करती है, आप बुर्का पहन के आप करते हैं, ये क्या जरूरी है कि मुस्लिम महिलाओं करती है? मुस्लिम महिलाओं करती है तो आप मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है ना, तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? जब आपके यूपी सरकार में योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा जो 3 तलाक महिलाएं दे दी गई हैं, जो 3 तलाक मतलब उसके आदमी छोड़ दिए हैं, उनके लिए हम आवास बना के दिए। 10 साल हो गई, आवास कहीं बनी, मुस्लिम महिलाओं की मिली, तो फिर हम आप पे कैसे उम्मीद करें? और क्या मानते कैसे हैं? और क्या मानते हैं कि ऐसा विरोध में सरकार ने किया मुसलमानों को? कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। हाँ, आप कहेंगे कि सर तो कह रही है हमने आवास दिए हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा है हमने, अगर राशन दिया है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा है, अगर हमने सिलेंडर दिया है तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। ये बात सही है, ये बात सही है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जो सरकार कहती है पर्सनल मुसलमानों के लिए जो आवाज़ को खड़ा करती है वो पर्सनल मुसलमानों के लिए होना चाहिए ना, तो वो पर्सनल मुसलमानों के लिए दिखाई क्यों नहीं देता? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए जी, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यही है कि हम लोगों को अभी तो ये हाल है, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं वो तोड़ी जा रही है, कहीं कब्जा किया जा रहा है, इससे क्या फायदा? मस्जिद तोड़ने का वक्फ बोर्ड से संबंध क्या है? अगर कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, अवैध है, ठीक है, उसने अपना भाई यही तो एक ऐसी चीज़ है जो वक्फ बोर्ड जो है, क्या समझे, जो मुसलमानों को बचा के चल लिया है। हाँ, यही तो एक चीज़ है, वक्फ बोर्ड वाले, क्या समझे, जो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। आंकड़े ये कहते हैं सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया है। नहीं, वो तो देखो मेरी बात सुनो, जो काम अच्छा काम करेगा वो अच्छा किया जाएगा, जो बुरा काम करेगा वो बुरा इसे पकड़ा जाएगा। सीधी सी बात है, चाहे इसके अंदर कोई भी हो, क्या समझे, इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है, क्या समझे। हाँ, इसमें कोई उस नहीं है। इसमें सारी बात यह है कि हम लोग जो है इस तरीके से उसका बायकॉट क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात को सोचो कि जो चीज़ शुरू से चली आ रही है उसको क्यों इस तरीके से किया जा रही है, क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि वक्फ बोर्ड का ये है, उसके पास अधिकार इतना है कि मान लीजिए अगर इस जमीन पर वो कह दे कि हमारी जमीन है तो उसके लिए आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, आपको उस मालिक को दिखाना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, लेकिन वो दावा कर सकता है। तो ये कितना ठीक है किसी भी जमीन को ये कह देना कि ये जमीन हमारी है? किस आधार पर? नहीं, सरकार कह रही है आप आधार बताइए, आप डॉक्यूमेंट लाइए, आप कागजात दिखाइए और तब उस पर दावा करिए। हमारे मस्जिद मदरसे में ऐसे करे जा रहा है, ये गलत बात है। ऐसे जो मस्जिद मदरसे में करे जा रहा है, गरीबों को साथ करे जा रहा है, गलत बात है बहुत। जो यहाँ पर प्रगति मैदान में जो हुआ था, ये गरीबों के लिए बहुत गलत करे जा रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये बहुत डॉक्यूमेंट्स की बात ऐसी है कि 200 साल 100 साल अब मेरी ज़मीन है, मैं उसे वक्फ करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा मानना ऐसा है कि मेरे पास अगर 5 बीघा ज़मीन है, मैं 1 बीघा ज़मीन देना चाहता हूँ, मेरा आगे पीछे हो या ना हो, कि मैं देता हूँ उसको वक्फ पे नाम करता हूँ, ठीक है। वो मैं मरने के बाद हज़रमान के लिए, अपने अमाल के लिए, ठीक है, मैंने वक्फ कर दी। अब सरकार कह रही है कि किसी ने 100 साल पुरानी, 100 साल हो गए, 70 साल हो गए। अब गवर्नमेंट में जो बंदे बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, किसी की भी पार्टी के हों, अब से 100 साल 150 साल कागज़ किसी से मांग लो। अगर 10 बंदों से तुम कागज़ मांगोगे ना 100 साल 200 साल पुराने, कोई भी नहीं निकाल के दे सकता कि हाँ मेरे पास कागज़ है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कागज़ दो, ये है, ऐसा ही है, ऐसा ही। जमीन आज बैनामा लेनी होती है, 1 मिनट के, कोई भी जमीन बना, हाँ,
अब मेरी जगह है, मैं देना चाहता हूँ, मैंने वक्फ कर दी, ठीक है। अब उसको सरकार को कोई लेना देना नहीं, भाई मेरी जगह है, मैंने दी है। सरकार में तो दर्ज है ना, कौन सी जमीन कहाँ पर है, किसकी है, सब दर्ज है। मस्जिद की बात आ रही है, मस्जिद की, ठीक है, मस्जिद की बात है कि ये मस्जिद मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, ये पेड़ भी दर्ज है। अगर कोई 50 साल पुराना पेड़ है तो पेड़ भी दर्ज है। ये वक्फ है, ये वो है, ठीक है। मस्जिद की बात आती है, ठीक है। अब वो मांगते हैं कि 200 साल पुराने, 250 साल पुराने। अगर किसी बंदे ने कर दी, किसी ने कर दिया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कागज सारे खत्म हो गए, ठीक है, जो भी है, ठीक है। कानून बनाना सरकार का काम है। एक मिनट के, कानून बनाना सरकार का काम है। अब मैं ये नहीं कहता किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे को किसी को ले लो और जो 150-200 साल पुराना, उससे जाके कह दो 100 में से 10 में से 2-4 ऐसे होंगे कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। कानून सरकार बनाएगी या कानून जनता बनाएगी? कानून तो सरकार ही बनाती है, लेकिन जनता उसका विरोध कर रही है, तो क्यों जबरदस्ती को थोपा जा रहा है? जनता नहीं चाह रही है ना, जनता ही से सरकार बनेगी। हाँ, जनता ही ने चुना। अब आपकी चीज़ है, ठीक है, आप 5 भाई हो, ठीक है। 5 में से आपको एक होता है, 5 भाई है, ठीक है, आप मिसाल के तौर पर 5 भाई है, 5 में से एक ना एक का किसी से ज़्यादा लगाव होता है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है यार, ये थोड़ा कमज़ोर है, मैं इसको अपना वो दे देता हूँ। उसमें से 3 ऑब्जेक्शन उठाएंगे। वही चीज़ है, हम अपना वक्फ कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है? तो फिर बिल क्यों ला रही है? बिल क्यों ला रही है? संशोधन कर रही है, वो बिल नहीं ला रही है। चाह रहा है ना, हम नहीं चाह रहा है ना संशोधन कुछ भी। हम चाहते ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी, हम अपना करेंगे जो भी करेंगे। अब जो झगड़े वगड़े होते हैं, कहते हैं ये अने वक्फ अने पैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, जो वक्फ बोर्ड है ना, जितने भी झगड़े होते हैं, वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी से खुद उनके केस लड़ता है। वक्फ बोर्ड खुद अपने उससे कह देते हैं, झगड़े हो जाते हैं। जहाँ अब इतने जाइन बाग में हुए हैं, अभी NRC में झगड़े हुए हैं, सब वक्फ बोर्ड ही लड़ता है। आप ही मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो मुसलमानों के हित की आवाज़ उठा रहे हैं? हर मुसलमानों के हित की आवाज़ उठाएगा, कोई इसके खिलाफ होगा ही नहीं। असदुद्दीन ओवैसी पे सबसे ज़्यादा आरोप है कि 300 से ज़्यादा संपत्तियां उन्होंने कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड की। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आरोप तो बहुत हैं। आरोप तो हर नेता में मिलेंगे, किसी के भी पक्ष का उठा लो, नेता का नाम ही ये है।